नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 24 अगस्त 2024 शनिवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों में से किसी की कोई भी समस्या हो, आप व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं। अपना नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक और जो भी समस्या हो, समय मिलने पर आपको व्हाट्सएप पर ही जवाब दे दिया जाएगा। मेरा निवेदन है, कृपया फ़ोन ना करें। आप लोगों से एक निवेदन हो रहा है, अपने को सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, केवल आपके लाइक्स चाहिए, व्यूज चाहिए। यदि आप दे सकते हैं तो लाइक्स दीजिए, ताकि और लोग भी प्रेरित हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना ये ज्ञान पहुंच सके, लोगों को लाभ हो सके। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारी कुंडली को हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं, तो हमने ये देखा कि कुल ग्रह कितने होते हैं और वो कैसा प्रभाव देते हैं। अब उन ग्रहों में जो आपसी संबंध है, जो शत्रुता और मित्रता वाला संबंध है, उसके हिसाब से हमारे ज्योतिषियों ने उसको दो पार्ट में बांटा है। तो एक तरफ 4 है जिनको शुभ ग्रह माना गया है, एक तरफ 4 ग्रह है जिनको अशुभ ग्रह माना गया है, और एक बुध ग्रह को बीच में रखा गया है, क्योंकि बुध राजकुमार है, बालक है, और बालक के पास स्वयं की बुद्धि नहीं होती। वह जिसके साथ जाता है, जिसके संगत में होता है, उसी का जैसा आचरण करने लगता है। इसलिए बुध को ना इधर देखा जा सकता है ना इधर, ये दोनों तरफ प्रभाव दे सकता है। ये अच्छा प्रभाव भी दे सकता है और बुरा प्रभाव भी दे सकता है। तो आज हम ये जानते हैं कि शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं, इनमें शत्रुता मित्रता कैसे है, और यदि इनको अशुभ ग्रह कहा गया है तो फिर ब्रह्मांड में अशुभता का क्या काम है, अर्थात ये अशुभ नहीं है। इसको यदि हम दूसरे तरीके से समझें तो हम ये कह सकते हैं कि ये मायावी ग्रह हैं, ये हमको बंधन में बांधते हैं, ये मोक्ष और मुक्ति के मार्ग में बाधक बनते हैं। लेकिन वही ग्रह जिसमें बुराई होगी उसी में सबसे ज़्यादा अच्छाई हो सकती है, क्योंकि बिना बुराई के अच्छाई नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार से यदि इन ग्रहों का हम सदुपयोग करें तो ये ग्रह शुभ ग्रह से भी ज़्यादा लाभ देने वाले हैं, मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। अतः हम आज जानेंगे कि इनमें कौन से शुभ ग्रह हैं, कौन से अशुभ ग्रह हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला शुभ ग्रह में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये चारों ग्रह आपस में मित्र ग्रह है। ये एक दूसरे से मित्रता जैसा आचरण करते हैं, इसलिए इनको शुभ ग्रहों में माना गया है। और दूसरी तरफ जो अशुभ ग्रह है वह भी 4 है, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इनमें आपस में मित्रता है, इसलिए इन्हें एक अशुभ ग्रह के संगठन में रखा गया है। और बुध को मध्यस्थता के लिए रखा गया है, क्योंकि ये वाणी है, कम्युनिकेशन है, ये मध्यस्थता कर सकता है, ये तर्क कर सकता है, ये बता सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस प्रकार से 2 ग्रुप बनाए गए हैं। एक ये चारों ग्रह इन चारों ग्रहों से शत्रुता रखते हैं, और ये चारों ग्रह शुभ 4 ग्रहों से शत्रुता रखते हैं। तो ये शत्रुता और मित्रता का भाव हमने आज जाना, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह का भाव हमने जाना। अब इसमें हमने ग्रह क्या क्या काम करते हैं ये तो हमने कल जान ही लिया था। तो यदि इस तरीके से हम इन ग्रहों को देख सकते हैं कि सूर्य के यदि विपरीत में या दृष्टि में या श्राद्ध में इन 4 ग्रहों में से कोई ग्रह है तो वह दोनों विपरीत कार्य करेंगे। तो किसका कार्य मजबूत होगा वह उनके अंशों पर निर्भर करता है। कौन अपने घर में मजबूत है, कौन अंश से मजबूत है, कौन मित्र घर में है, कौन शत्रु घर में है, किस पर मित्रों की दृष्टि है, किस पर शत्रुओं की दृष्टि है, इन सब चीज़ों को देख करके उसका फल निकाला जा सकता है। अतः इस प्रकार से यदि आप ये जान लेंगे कि इन 4 शुभ ग्रहों का अपना एक संगठन है और इन 4 अशुभ ग्रहों का अपना एक संगठन है, तो इस प्रकार से हम इनके शत्रुता और मित्रता के बारे में जान सकते हैं, और ये कैसा प्रभाव देंगे इसके बारे में जान सकते हैं। तो कुंडली का अध्ययन करते वक्त हमें इन चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि हमने देखी, हमें गण कौन सा प्राप्त हुआ है, हमें वन कौन सा प्राप्त हुआ है,
हमें तत्व कौन सा प्राप्त हुआ है, हमें स्वभाव कौन सा प्राप्त हुआ है, हमें भाव कौन से प्राप्त हुए हैं, लग्न कौन सा प्राप्त हुआ है, उन भावों में ग्रह कौन से प्राप्त हुए हैं, इन सब चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक दूसरे के मिलान करने से और उसको पारस्परिक दृष्टि से देख करके उसको समझने से हम ये जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह हमारा सदुपयोगी है और कौन सा दुरुपयोगी है, कौन सा हमें अच्छा फल दे रहा है और कौन सा हमें बुरा फल दे रहा है। यदि आपको नशे की लत है, यदि आपको जुओं की लत है, यदि आपको गैम्बलिंग की लत है, यदि आपकी संगत बुरी है, यदि आप में आचरण बुरा है, यदि आप नियम विरुद्ध कार्य करते हैं, यदि आप दुराचारी हैं या किसी प्रकार का दोष है, तो आप देख सकते हैं कि इन 4 ग्रहों का कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रभाव आ रहा होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आप धर्म के अनुसार कर्म कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, रक्षक हैं, भक्षक नहीं हैं, अपने मन को शुद्ध रखते हैं, सभी से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, त्याग की भावना रखते हैं, आस्था और विश्वास रखते हैं, तो फिर आपको इन 4 ग्रहों का प्रभाव प्राप्त हो रहा होगा। तो जब भी आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप ये जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह मेरा विपरीत प्रभाव दे रहा है और उसका सदुपयोग कैसे किया जा सकता है। यह आप उसके ठीक सामने 7वां घर जो उसको बैलेंस करता है, जिसको वो देख रहा है, जो 7वें घर पर अपनी दृष्टि जमाए हुए है, उसमें वह अपनी छवि देखना चाहता है, अपना रूप देखना चाहता है, तो वहाँ से उस ग्रह को बैलेंस किया जा सकता है, उस घर से उस ग्रह को बैलेंस किया जा सकता है, उसको ताकत दी जा सकती है, एनर्जी प्रदान की जा सकती है और उसको सदुपयोगी बनाया जा सकता है। इस प्रकार से हम कुंडली का अध्ययन करते वक्त इन चीज़ों के बारे में भी जानते और समझते हैं। तो इस प्रकार से ये आज का इतना ही काफ़ी है। यदि आप लोगों को फिर भी कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।